हेलो नमस्कार आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1701st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। कंजेक्टिवाइटिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त शहर में नजर आ रहा है। 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट कहती है कि नागपुर शहर में ही 39,000 लोगों को कंजेक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम हुआ है। अक्सर लोग आपको या आंखों से उनके पानी गिरते हुए नजर आता है, या फिर आप उनकी आंखों को रेड कलर में देखते हैं, या फिर आप उनके चेहरे पे चश्मा देखते हैं। कंजेक्टिवाइटिस ये प्रॉब्लम को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए और उसके उपचार के लिए क्या किया जाए, आज बात करेंगे राज की बात होम्योपैथी पर। बात करने के लिए हमारे साथ है MD PhD होम्योपैथ। प्लीज वेलकम सेंट्रल इंडियाज बिगेस्ट नेम इन होम्योपैथी, डॉक्टर कविता चांडक, जो अभी खुद ऐसा लग रहा है कि कंजेक्टिवाइटिस की शिकार है। जी फिलहाल मैं कंजेक्टिवाइटिस की शिकार नहीं हूँ राज, पर आजकल ऐसे सारे पेशेंट आ गए क्लिनिक में जी। तो मैंने सोचा कि शुरुआत में भी ऐसे ही करूँ। मैम, कंजेक्टिवाइटिस किस तरह से देखा जाए इसको? एक्चुअली ये इन्फ्लामेशन है। जहाँ पे भी आइटिस आ गया उसका मीनिंग है स्वेलिंग इन्फ्लामेशन। जब आपके आंख का पार्ट होता है कंजंक्टिवा, मतलब ये जो अपना आई बॉल है इसको छोड़ के साइड का पार्ट और आपकी इनर लेयर्स आईलिड की, तो ये जो पार्ट होता है इसके अंदर में स्वेलिंग आ जाता है, ये रेड हो जाता है, तो इसे कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आइज कहते हैं। और ये एक कॉमन इन्फेक्शन है, यूजुअली वायरल या बैक्टीरियल होता है और स्प्रेड इजीली हो जाता है, कॉन्टेजियस है। जैसे किसी को हो गया और आप उससे बात कर रहे हैं या उसने अपने आंख को छू करके आपके हाथों को छू लिया और आपने वही हाथ अपने आंखों पे लगा लिया तो वायरस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो थोड़ा प्रिकॉशन इसमें लेना पड़ता है और इसीलिए जितने भी कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट होते हैं ना, वो 3 से 5 दिन का पीरियड होता है इन्फ्लामेशन का, उस पीरियड में आंखों पर चश्मा लगा के रखते हैं। मैम, कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो ये अच्छे के लिए होता है। ये कितना सही है, कितना गलत है? देखो, कोई भी वायरल डिसऑर्डर या बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो रहा तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छे के लिए हो रहा, क्योंकि पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, आपके हाथ से डिस्चार्ज निकल रहा है, चिपड़ जमा हो रहे हैं, सुबह उठ रहे तो आंखें चिपकी चिपकी सी महसूस होती है, स्टिकी डिस्चार्ज रहता है। कई बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका डिस्चार्ज में बर्निंग होता है, इसे हम एक्रेडिटी ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। तो वो जो बर्निंग होता है माने ऐसा होता है कि आंख से नीचे घसरने के बाद में चिक्स के ऊपर भी उससे इरप्शंस आने लगते हैं स्किन के। तो कई लोगों का स्टिकी डिस्चार्ज रहता है कि आंख से निकल ही नहीं पाता, उसकी वजह से भी तकलीफ होती है। तो ये चीज हम अच्छे के लिए ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि जब भी किसी पार्ट को बीमारी होती है हम उस पर्टिकुलर पार्ट को आराम देते हैं, आंखों का केयर करते हैं, उसे दिन में 2-3 बार वॉश करते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं। शायद इसलिए ये अच्छे के लिए होगा क्योंकि आंखों को जो केयर चाहिए रहता है वो मिलता नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा मॉडर्न एरा में राज पता है क्या है कंजंक्टिवाइटिस का, कि आप कुछ दिन फोन और लैपटॉप से दूर रहते हैं। जी, लेकिन लोग आजकल फिर भी चश्मा पहन के मोबाइल और लैपटॉप पे ज्यादा वक्त बिता रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाते। मैम, क्या परिवार के किसी सदस्य को अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो बाकियों को भी होगा? अगर वो दूर रहते हैं, सबसे कॉन्टेजियस नहीं बनते हैं, जैसे चश्मा लगा के रह रहे हैं, ब्लैक स्पेक्स, और अपना टावेल अलग रख रहे हैं या अपने छुए हुए यूटेंसिल अलग रख रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट दैट डजंट मैटर कि आप एक टेबल पे बैठ के सब लोग खाना नहीं खा सकते, ऐसे कंजंक्टिवाइटिस स्प्रेड नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उस पेशेंट के आंखों तक के आपका हाथ जाए या उसका हाथ जो उसके आंखों को छूने के बाद में आपके हाथों को छू ले और आप उस हाथ को बिना वॉश किए अगर उससे खा पी ले और आंखों को छू ले, तब आपको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैम, अगर किसी व्यक्ति को कोविड हो जाए तो और अगर वो किसी शादी में चले जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है। बराबर। क्या कंजक्टिवाइटिस के साथ भी ऐसा ही है? नहीं राज, कोविड जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। जैसे कोविड का पेशेंट बाहर गया, उसने छींक दिया या खांस दिया तो उसके आजू बाजू में बैठे हुए 25 लोग उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट कंजंक्टिवाइटिस के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले तो आपकी आंखें स्पेक्स के अंदर है, ठीक है, और आप अगर कहीं पर पब्लिक प्लेस पे चले भी गए तो वे आपको एक एक को पकड़ करके उसका हाथ अपने आंखों पे नहीं लगा रहे या अपने आंखों को छू के उसके आंखों को नहीं छू रहे, तो ये ऐसे नहीं स्प्रेड होगा अगर पेशेंट प्रिकॉशन रखे तो। मैम, कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? कब आपको पता चलता है कि आपको कंजक्टिवाइटिस होने वाला है? पहले तो थोड़ा सा सिर में भारीपन आता है, आंखें दुखने लगती है, अजीब सा खिंचाव आंखों में फील होता है, ऐसा लगता है कि मेरा आई बॉल पीछे की तरफ खींचे जा रहा है, देखने में स्ट्रेस होने लगता है, थकान महसूस होती है और धीरे धीरे फिर आपकी आंखों में रेडनेस आने लगता है।
रेडनेस के बाद में फिर आपका डिस्चार्ज शुरू होता है जब आप प्रॉपर कंजंक्टिवाइटिस में लैंड हो जाते हो तब, और फिर आंख से चिपड़ जैसा भी कुछ निकलने लगता है, एग्लूटिनेशन लाइक दैट। मैम उपचार की अगर बात करें तो एलोपैथी में आई ड्रॉप्स है, एलोपैथी में मेडिसिन है, होम्योपैथी में क्या है? होम्योपैथी में तो वेराइटी ऑफ मेडिसिन है। देखो एलोपैथी में क्या होता है, एंटीबायोटिक के आई ड्रॉप यूज करते हैं जी, आपको आंखें वॉश करने की सलाह देते हैं जो हर पैथी में आपको मिलेगी जी। लेकिन होम्योपैथी में ये है कि हम एंटीबायोटिक्स नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं है। हमारे पास प्लांट से बनने वाले रेमेडीज है, एनिमल से बनने वाले रेमेडी है, मिनरल से बनने वाले रेमेडीज है, तो हम ऐसे रेमेडीज यूज करते हैं। आई ड्रॉप होम्योपैथी में भी है आंखों के लिए जो बहुत सेफ रहते हैं, नॉन अब्यूजिव है, उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है, तो वो हम यूज करते हैं। दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को आंखें धोने की सलाह देते हैं। और होम्योपैथी के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि होम्योपैथी सिर्फ क्यूरेटिव पैथी नहीं है, मतलब आंखें आ गई, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, उसके बाद आप ट्रीटमेंट ले रहे, नॉट लाइक दैट, इवन वी कैन प्रिवेंट इट। हमारे पास में बहुत सारे मेडिसिन है जो कंजंक्टिवाइटिस को प्रिवेंट करते हैं। और इसके बारे में एक खास चीज मैं कहना चाहूंगी, परसों एक पेशेंट आई मेरी, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर पल्सिटिला ले लूं क्या कंजंक्टिवाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी रेमेडीज जो होते हैं ना, वो सिर्फ तन को नहीं मन को सलाह दे दी होंगी करके अपन पल्सिटिला यूज कर रहे हैं, ये गलती ना करें। मैम ये मेरा आखिरी सवाल, कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए तो आपने बता दिया, उपचार के बारे में बता दिया, क्या कोई खान पान है जिसपे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए टू प्रिवेंट हील कंजक्टिवाइटिस अर्ली? देखो कंजंक्टिवाइटिस तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो किसी खान पान से तो वो हील नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और खासकर इस वेदर में जब कंजंक्टिवाइटिस आता है, यूजुअली बारिश में आता है, तो ऐसे भी हमने बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी है तो आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, घर में भी बाहर भी। और आप जितना अच्छा भोजन ले, जैसे ऑयली फूड अवॉइड करें, हेल्दी भोजन ले, सलाद ले, फ्रूट्स ले, ड्राई फ्रूट्स ले, पानी बहुत ज्यादा पिए दिन भर में, तो दैट वर्क्स। मैम एक आखिरी सवाल, जिन्हें कंजक्टिवाइटिस हुआ है उनके लिए तो आपने बता दिया क्या करना है, जिनको नहीं हुआ है उन्होंने क्या करना है? उन्होंने एक हाइजीन को मेंटेन करना है, अपनी आंखों को दिन में 3 से 4 बार धोना है। जो कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट है उनसे थोड़ी दूरी बना के चलना है, लेकिन उनके साथ कोई हिड़हिड़ या गलत बिहेवियर नहीं करना है। ये कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, बस थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है अपनी सेफ्टी के लिए, बाकी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। और कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी में आते हैं जो हम अपने क्लिनिक से पेशेंट को दे रहे हैं, अगर वो चाहे तो अपने अपने होम्योपैथ को मिलके वैसा भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। मैम कंजक्टिवाइटिस एक बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त शहर के अंदर में, आपने होम्योपैथी के माध्यम से लोगों के उपचार किए, लोगों को ठीक किया, और जो बारीक और बुनियाद बात है होम्योपैथी की वो यही है कि वो ना ही सिर्फ तन को बदलती है लेकिन मन को भी। तो आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें कंजक्टिवाइटिस के बारे में पूरी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कविता चांडक मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ है तो कृपया सावधानी बरतें, अगर हो गया है तो कृपया ज्यादा सावधानी बरतें। लेकिन एक चीज है जो बड़ी सरल है, बड़ी सिंपल है, और वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अपने आप को इन सभी तकलीफों से दूर करने की। पर कैसे कर सकते हैं? ये वीडियोस को शेयर करके भी, क्योंकि ना ही सिर्फ ये आपके लिए मददगार साबित होगा लेकिन उनके लिए भी जो शायद ये शो देखकर सीखेंगे और समझेंगे। क्योंकि होम्योपैथी हमारी बुनियादों में है, हमारी संस्कृति में है। जिंदा रहे। जय हिंद।